नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, एक बात तो हमें बीजेपी की माननी पड़ेगी। मतलब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है और डर का माहौल है पूरे बांग्लादेश के अंदर। जिस दिन बंगाल इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे उसी दिन बांग्लादेश की पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा था कि अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बन रही है तो बांग्लादेशी गवर्नमेंट को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों को डर है कि बंगाल में बीजेपी सरकार बनते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालेंगे। और दोस्तों, अब तो ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट आ रही है कि बंगाल में बीजेपी जीतते ही काफी सारे बांग्लादेशी घुसपैठिया तो निकलने लगे हैं और जो आ रहे थे वो अब बंद हो गए हैं, क्योंकि उनको डर है कि बीजेपी सरकार बनते ही हमें यहाँ से निकालेंगे। इसीलिए वो लोग निकालने से पहले ही अब भागने लगे हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे जानते हैं कि बंगाल में बीजेपी सरकार अब बांग्लादेशी घुसपैठियों के सामने क्या एक्शन ले सकती है और इसमें किसकी अभी तक गलती थी कि इतने सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बात कुछ ऐसी है कि अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टली वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट पे एलिगेशन लगा रहे थे कि ममता बनर्जी की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही थी, इसीलिए लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के अंदर घुस रहे थे और खुलेआम घूम रहे थे। इतना ही नहीं दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां तक एलिगेशन लगाते हैं कि बंगाल के अंदर उसको फर्जी डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं, बाद में वो लोग ममता बनर्जी के लिए वोट भी करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बात थोड़ी बहुत बीजेपी की सही है, क्योंकि ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गलती सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है। जी हाँ दोस्तों, बॉर्डर की पूरी सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी करते हैं बीएसएफ, यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो ये बीएसएफ वाले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही बॉर्डर की सिक्योरिटी है, फिर भी ये बांग्लादेशी घुसपैठिए क्यों आसानी से इंडिया के अंदर घुस जाते थे। दोस्तों, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ एक बहाना था कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बॉर्डर पे फेंस लगाने के लिए जमीन प्रोवाइड नहीं कर रही थी, इसीलिए अभी तक बांग्लादेशी घुसपैठिए आसानी से इंडिया के अंदर घुस जाते थे। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ वाले 24/7 बॉर्डर की सिक्योरिटी नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर पे काफी सारे ऐसे लोकेशन है वहां पर 24 बीएसएफ को सिक्योरिटी करना इम्पॉसिबल जैसा काम है। और ऊपर से टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को बॉर्डर पे फेंसिंग लगाने के लिए जमीन प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो ये था सेंट्रल गवर्नमेंट का एलिगेशन। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर गलती साफ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी दिख रही है, क्योंकि आसाम के अंदर तो पिछले 10 सालों से बीजेपी की ही सरकार थी। हिमंता बिस्वा ही आसाम के अंदर लीड कर रहे थे। फिर भी बार बार हिमंता बिस्वा मीडिया पे आके बात कर रहे थे कि लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए आसाम के अंदर आ रहे हैं और हम रात के अंधेरे में उसको वापस भेज रहे थे। फिर भी काफी सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए आसाम के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं। तो यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की गलती साफ दिख रही है, क्योंकि आसाम के अंदर तो पिछले 10 सालों से बीजेपी की ही सरकार थी। फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आसाम के अंदर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भगाने में अभी तक कोई रोल प्ले नहीं किया। अभी तक कोई ऐसी मीडिया पे बात नहीं आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आसाम से घुसपैठियों को निकाल दिया। ये बहाना सिर्फ वेस्ट बंगाल के लिए ही था। वेस्ट बंगाल के ऊपर लगातार सेंट्रल गवर्नमेंट ममता बनर्जी के ऊपर अटैक कर रही थी कि ममता बनर्जी ही बांग्लादेशी घुसपैठियों को लगातार प्रोत्साहन दे रही थी, इसीलिए बांग्लादेशी घुसपैठिए लगातार इंडिया के अंदर घुस रहे थे। लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि बॉर्डर की पूरी सिक्योरिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि होम मिनिस्ट्री के अंडर होती है, तो उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कोई भी ब्लेम नहीं दे सकती। तो अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट अब बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने में क्या रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अब तो इनके पास कोई बहाना नहीं है। अब तो बंगाल के अंदर भी बीजेपी की सरकार बन गई है। तो आने वाले दिनों के अंदर हमें पता चल जाएंगे कि अब गवर्नमेंट कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालने में रोल प्ले करते हैं।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा इस बार इलेक्शन में बांग्लादेशी घुसपैठिया ही था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बीजेपी बार बार टीएमसी यानी कि ममता सरकार के ऊपर टारगेट कर रहे थे कि बांग्लादेशी घुसपैठियों ने बंगाल को अब बांग्लादेशी बना दिया है। मतलब इतने सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के अंदर घुस गए हैं कि अब बंगालियों के लिए भी बहुत परेशानी बढ़ गई है। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सही थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, इसीलिए तो बंगालियों ने इस बार बीजेपी को वोट दिया है, क्योंकि उनको अब बांग्लादेशी घुसपैठियों से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। उनके टैक्स के पैसों से बांग्लादेशी घुसपैठिए खुलेआम बंगाल के अंदर घूम रहे थे और अब तो बंगालियों की नौकरी धंधा भी खा रहे थे। इसीलिए बंगालियों ने इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत दी है। तो अब देखने वाली बात यह है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई बहाना नहीं है। पहले तो ममता बनर्जी को ब्लेम कर देते थे, लेकिन अब तो बंगाल के अंदर बीजेपी की ही सरकार बनने जा रही है। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कोई बहाना नहीं है, अब सिर्फ उनको एक्शन ही लेना है, बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालना ही है। क्योंकि बंगालियों ने इसीलिए तो इस बार बीजेपी को वोट दिया है। ममता बनर्जी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रोत्साहन देती थी, ये बीजेपी वाले ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के सामने बोलते थे, इसीलिए बंगालियों ने बीजेपी को वोट दिया है और बीजेपी की सरकार बनाई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।